हेलो साथियों, जय हिंद। उत्तर प्रदेश और बिहार की शिक्षा विभाग की प्रमुख समाचार के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। आरओ एआरओ भर्ती के लिए अभियान शुरू। 69,000 शिक्षक भर्ती की क्या है ब्रेकिंग न्यूज। यूपीपीएससी परीक्षाओं में होगी बायोमेट्रिक। पीसीएस मेंस 26 से स्टार्ट। 5 साल में 4,63,000 को सरकारी नौकरी मिली। 34 शिक्षक बर्खास्त। 12,200 शिक्षकों का वेतन रोका गया। 80,000 प्रधानाध्यापकों को के पाठक का गाइडलाइन। सीयूटी पीजी परिणाम घोषित। नई शिक्षक भर्ती की क्या है न्यूज। इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर अवश्य करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 5 साल में 4,63,000 से अधिक उम्मीदवारों को मिली सरकारी नौकरियां। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद में बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले 5 साल के दौरान 4,63,000 से अधिक उम्मीदवारों की सरकारी नौकरियों में भर्ती की गई है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक यूपीएससी, एसएससी और आरआरबी द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी सहित कुल 4,63,205 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है। इसके अलावा एसएससी व आरआरबी ने 2023-24 की पहली तिमाही में नियुक्ति के लिए 1,03,196 उम्मीदवारों की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को रिक्त पदों को समय पर भरने के निर्देश जारी किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव है 2024 में, उसके पहले एसएससी के थ्रू आपको एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो अपनी तैयारी में बिल्कुल बने रहिए। पीसीएस 2023 मेंस 26 सितंबर से होगा। यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के कारण बदली गई तिथि, तो ये आप सबको पता है, ये तिथि बदली गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीसीएस की मुख्य परीक्षा के प्रस्तावित कार्यक्रम में बदलाव किया है। यह परीक्षा अब 23 सितंबर की जगह 26 सितंबर से शुरू होगी। तो पहले 23 सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के कारण 3 दिन इसको आगे कर दिया गया है। यूपीपीएससी की परीक्षाओं में होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। लाइव सीसीटीवी सर्विलांस की होगी व्यवस्था। मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में मिलेगा प्रवेश। तो अभी तक बायोमेट्रिक हाजिरी इसमें नहीं होती थी। अब बायोमेट्रिक हाजिरी होगा, इसके बाद ही आपको परिसर में प्रवेश मिल सकेगा। ये बिहार शिक्षा विभाग का न्यूज है। प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का ई शिक्षा पोर्टल पर अब तक महज 36 शिक्षकों का ही डाटा हुआ है अपलोड। ये एक जिला यानी सासाराम का है, जहां पर सरकारी स्कूलों में 12,200 शिक्षकों के वेतन पर लगी रोक। इसका रीजन ये है कि ई शिक्षा पोर्टल पर शिक्षकों के प्रोफाइल डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। पूरा प्रयास किया जाएगा कि तय समय सीमा के अंदर सभी शिक्षक डाटा को अपलोड करा सकें। ये आपका जिलाधिकारी संजीव कुमार का बयान है। और 2318 सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं 12,236 शिक्षक, जिसमें से सिर्फ 36 शिक्षकों ने डाटा उपलब्ध कराया है। तो ये आप समझ सकते हैं, जब 12,200 लोगों ने ये ई शिक्षा पोर्टल पर अपना डाटा अपलोड नहीं करेंगे तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। 31 तक अभी समय है, तो वक्त रहते अगर अपलोड कर देंगे तो ठीक है, अन्यथा ये नीतीश सरकार इनका वेतन रोकने जा रही है। स्कूल में प्रवेश करते ही मिलेगी जानकारी। तो ये सभी ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आपका हाजिरी भी लगेगा। हर सिस्टम में डिजिटल जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आप सबको पता है डेली जांच हो रही है, कुछ न कुछ बर्खास्त किए जा रहे हैं, कुछ का वेतन रोका जा रहा है। तो ये अच्छी पहल है, इससे आपका शिक्षा विभाग सुधरेगा ही। आरओ एआरओ भर्ती को अभियान शुरू। प्रतियोगी छात्रों ने समीक्षा अधिकारी एआरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की नई भर्ती शीघ्र शुरू करने की मांग को लेकर गुरुवार शाम को ट्विटर पर अभियान शुरू की।
प्रतियोगी छात्र नेता कौशल सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों प्रतियोगियों को मुख्यमंत्री को ट्वीट किया गया। अर्हता निर्धारण के विवाद में आरओ की भर्ती साल भर से फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास रिक्त पदों का अधियाचन होने के बावजूद नया विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। तो एआरओ और आरओ की उत्तर प्रदेश की बहुत ही प्रचलित वैकेंसी है, जिसमें जो पिछली वैकेंसी हुई है, पिछली वर्ष तो नहीं आया था, इसके पहले जो वैकेंसी हुई है इसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और राजस्थान के बहुत से लोगों ने इसमें जॉब पाई थी। तो ये कहीं ना कहीं सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें आपका हिंदी का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो ये हिंदी वासियों के लिए, हिंदी क्षेत्र वासियों के लिए ये बहुत ही प्रचलित वैकेंसी मानी जाती है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, शिक्षकों की सूची जारी करने को मांगा गया समय, पीएनपी ने दाखिल किया हलफनामा, अगले हफ्ते की जाएगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कोर्ट में कहा है कि विभागीय कार्रवाई पूरी न होने से मेरिट सूची जारी नहीं की जा सकी है, कृपया समय दिया जाए। प्राधिकारी की ओर से कहा गया है कि कोर्ट के आदेश के क्रम में उनकी ओर से 17 मार्च को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र भेजा गया था। जवाब में यह कहा गया था कि 4 महीने में मेरिट लिस्ट बनाकर सूची भेज दी जाएगी। उन्होंने इस संबंध में 5 जून और 26 जून को भी जवाब मांगा था, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं आया है। लिहाजा चयन सूची जारी करने के लिए और समय दिया जाए। प्राधिकारी ने अपना हलफनामा 17 जुलाई को दाखिल किया, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब यह सुनवाई अगले हफ्ते हो सकती है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में सरकार की अपील को खारिज करते हुए शैक्षिक परिभाषा प्रश्न में 1 अंक प्रदान करते हुए मेरिट के अनुसार नियुक्ति देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के 25 अगस्त 2021 के आदेश को सही ठहराया था। आदेश का अनुपालन न होने पर अभ्यर्थियों की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जवाब तलब किया था। तो ये है मामला। अब पीएनपी अभी समय मांग रही है सूची देने में। जैसे ही सूची देगी अगले हफ्ते इसकी सुनवाई हो जाएगी। अगर ये सूची उपलब्ध नहीं कराते हैं तो फिर नई डेट मिल सकती है। पति की हत्या में शिक्षा मित्र को आजीवन कारावास। पति की हत्या के मामले में जो कोर्ट में चल रहा था केस, उसमें आजीवन कारावास का निर्णय आया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 त्रिलोकपाल सिंह के न्यायालय ने महिला शिक्षा मित्र को पति की हत्या में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। आक्रोश। सुप्रीम कोर्ट ने घटना पर कड़ी नाराजगी जताई। संसद में हुआ हंगामा। मणिपुर में दरिंदगी पर देश शर्मसार। तो मणिपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर के स्थानीय लोगों का ये विरोध प्रदर्शन है। मुख्य आरोपी सहित 4 गिरफ्तार हो चुके हैं और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सख्त है। वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और अगर ये कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं कार्रवाई करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की खरी खोटी राज्य और केंद्र सरकार को सुनाई गई है। मड़ियाओं में फीस न भर सके पति से झगड़ने के बाद फंदे पर झूल गई। फीस न दे पाने पर बच्चे का स्कूल छूटा तो मां ने दे दी जान। पंखे से लटकी मिली इनका शव। 2 दिन पहले ही अभय को रोक दिया गया था। 3 माह से वह फीस नहीं जमा कर सका था। मौके से पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। तो ये बहुत ही दुखद घटना है कि प्राइवेट में जिस प्रकार से फीसें बढ़ रही हैं उसको देखते हुए लोग आज ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ें। उसको लेकर के जितना भी फीस रहता है किसी न किसी तरह से फीस जुटाने का प्रयास करते हैं। कुछ स्थितियां और परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि फीस नहीं जमा कर पाने की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। उसी का शिकार ये आज हुई हैं। तो आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो सबसे पहले सरकार को आगे आना चाहिए। सरकारी सिस्टम जो है उसको तंदुरुस्त करना चाहिए। जिस प्रकार से आज बिहार सरकार कर रही है शिक्षा विभाग में, निश्चित तौर पर वो सराहनीय है।
कोई भी सत्ता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, जो कार्य सत्य हो उसका समर्थन करना चाहिए। अधिकारी कोई भी हो, जब आप अपने पद पे हैं तो जो उसके लिए सही हो सकता है, चाहे आप शिक्षक ही क्यों ना हो, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा अवश्य दें, जिससे लोगों को भटकना न पड़े, प्राइवेट विद्यालयों का मुंह न देखना पड़े। एडीएम ने तैयार की रूपरेखा, हर दिन 500 परीक्षार्थी आएंगे। कानपुर में 1 अगस्त से होगी अग्निवीर परीक्षा। ऑनलाइन परीक्षा के बाद होगा फिजिकल व चिकित्सीय परीक्षण। हर दिन सुबह 4:30 से 11:45 तक फिजिकल होगा। तो ये फिजिकल टेस्ट इतने से इतने समय तक होगा। 9 अगस्त को टेस्ट होगा। 9 अगस्त को 500 महिला यानी 560 महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए अलग टीम बनाई गई है। तो महिला टीम की यानी महिला अभ्यर्थी जो हैं उनका 9 अगस्त को होगा। 560 महिला अभ्यर्थी हैं, इनका अलग से टीम गठित की गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं इसमें आपको कुछ जानकारी मिली होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।